और आज मैं आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के कुछ क्वेश्चन की बात करूंगा और फिर आज ही दिन में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए अलग अलग क्वेश्चंस आपको 21st से लेकर के और लास्ट तक जो क्वेश्चन आते हैं उसकी भी बात करूंगा। लेकिन फिलहाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करता हूं और ऑब्जेक्टिव किस चैप्टर से और कैसे आपको करने हैं थोड़ा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपके स्क्रीन पे आता हूं और देखें ये बेसिक का आपके सामने ओपन है। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं और जिस जिस पैटर्न में आप क्वेश्चन देख रहे हैं उसी पैटर्न में और उसी चैप्टर से आपसे सवाल पूछे भी जाएंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ का पी की वैल्यू गिवन है ए बी स्क्वेयर और क्यू की वैल्यू गिवन है ए स्क्वेयर बी। तो एचसीएफ में हमने क्या देखा है? एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन होता है उसे हम काउंट करते हैं और जब एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं तब एलसीएम फाइंड करते हैं। एचसीएफ इनटू जो बचा हुआ पार्ट होता है वो भी मल्टीप्लाई हो जाता है तब जाके एलसीएम की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे दो देखिए ए बी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर बी दो गिवन है। तो ए और दूसरे में ए क्यूब। अब बताइए ए और ए क्यूब में कॉमन क्या है? ए है। तो इसी तरह से बी में आप देखिए बी स्क्वेयर और बी में कॉमन क्या है? बी है। यानी कि दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। और जब एचसीएफ ए बी आ गया तो एलसीएम में क्या करेंगे? ए बी के बाद जो बचा हुआ है जैसे पी वाले में बी बचा हुआ है और क्यू वाले में ए स्क्वेयर बचा हुआ है तो बी और ए स्क्वेयर और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए एचसीएफ में वो आपके एलसीएम की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में आप देखें व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो एचसीएफ एलसीएम से है। और यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि आप एक रफ जो सीट है वो बनाते हैं अपने पेपर में और कैलकुलेशन ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि बड़े आसानी से आप कैलकुलेशन कर लेंगे माइंड में। वो आपको पेपर और सीट यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए थर्ड क्वेश्चन में कैलकुलेशन देखिए करना आपकी जिम्मेवारी है। अब रिवीजन टाइम है ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन अगर मैं करवाऊंगा तो फिर मैं ज्यादा क्वेश्चन डील नहीं कर पाऊंगा। अब नेक्स्ट देखिए इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 2 देन वैल्यू ऑफ के। अब एक इक्वेशन गिवन है जिसमें के है कहीं लिखा हुआ और आपको गिवन है कि एक जीरो उसमें 2 है। तो सबसे पहली बात तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो स्क्वायर तो आएगा ही उसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है क्वाड्रेटिक में। और जब मैक्सिमम पावर 2 होती है इसका मतलब आंसर भी उसका कितने आएंगे? 2 आएंगे। और दो में से एक आंसर आपके पास ऑलरेडी गिवन है 2। तो उस 2 को जो कि x की वैल्यू है उसे आप x की वैल्यू की जगह रख दें और इक्वल में रखते हैं जीरो। क्योंकि जब फैक्टर कोई होता है जब कोई आंसर होता है जब कोई x की वैल्यू होती है रूट्स होता है तो उसे पुट करने के बाद जो रिजल्टेंट है इक्वेशन का वो जीरो आना चाहिए। तो इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें वहां से के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट पैरेलल इन सब की बात बतानी है। आपके एनसीईआरटी के बुक में एक पूरा जो 3 कंडीशन होते हैं पैरेलल का सॉरी वो पैरेलल भी होता है मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के एग्जैक्ट सॉल्यूशन के नो सॉल्यूशन के।
तो वो जो एक 3 है उसे आप अच्छे से देख लेंगे कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 अगर तीनों इक्वल होते हैं तो वो इनफाइनाइट में जाता है। इस तरह से उसकी तीनों चीजें देखेंगे आप। अब नेक्स्ट है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 4x + k = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब देखिए ये फिर से कंडीशन है क्वाड्रेटिक के। तब मैंने कहा कि सारी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। ये भी क्वाड्रेटिक से है और क्वाड्रेटिक में क्या कह रहा है आपको कि रियल और इक्वल रूट। तो रियल और इक्वल रूट याद है, अगर d 0 होता है तो रियल और इक्वल रूट्स आते हैं। तो जो भी इक्वेशन गिवन है उसमें a b c निकाल के और उसका d डिस्क्रिमिनेंट जिसका फॉर्मूला होता है ना b² - 4ac, b² - 4ac निकाल के और उसके इक्वल 0 पुट कर दीजिए, k की वैल्यू आ जाएगी। 6th क्वेश्चन देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेज। अब एक ट्रायंगल है जिसमें वर्टिसेज इसमें 3 दिए हुए हैं, एक 0 4 है, एक 0 0 है और एक 3 0 है। अगर तीनों वर्टिसेज गिवन है और उसका पेरीमीटर निकालना है तो भाई पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ साइड। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ साइड। तो तीनों के कोऑर्डिनेट अगर गिवन है तो क्या करेंगे? तीनों पहले साइड्स निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके, और जब साइड निकल जाएगी सबको ऐड कर देंगे, आ गया पेरीमीटर। साइड निकालने डिस्टेंस फॉर्मूला याद है ना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट में देखिए, फिर अब आपके आगे कहां से? सिमिलरिटी से। सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंट आपको पता होगा कि कॉन्ग्रुएंसी में हम 3 चीजें इक्वल करते हैं, सिमिलरिटी में 2 चीजें इक्वल होती हैं। तो कंडीशन दिया हुआ है एंड दे विल बी सिमिलर। अगर सिमिलर है तो उस कंडीशन में क्या होगा? एंगल आपके एबीसी और डीईएफ 2 ट्रायंगल दे रखे हैं, उसमें आपको जो सिमिलर जो साथ साथ जो एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, उनको इक्वल पुट कर देना है, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका कोऑर्डिनेट से है। इन विच रेशियो द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। वाई एक्सिस और रेशियो, 2-4 बातें फिर से गौर करने की है। जब हम कोऑर्डिनेट में रेशियो निकालते हैं तो रेशियो हम k/1 लेते हैं, पहली बात k/1 लेते हैं। दूसरी बात, ये वाई एक्सिस पे दे रखा है तो वाई एक्सिस पे याद रखना है ना, वाई एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। फिर से रिपीट करता हूँ, वाई एक्सिस पे x 0 होता है और x एक्सिस पे y 0 होता है। तो कोऑर्डिनेट लेकर के बीच में 0 और कुछ भी मान लीजिए, 0 और y मान लीजिए और रेशियो को k और 1 मान लीजिए, और उसके बाद पुट करके 0 वाले वैल्यू से रेशियो आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एंगल निकालना है सर्कल से, और इसमें काफी कल लास्ट डे मैंने ये सर्कल में आपको बताया था कि ये टेंजेंट है, और टेंजेंट हमेशा 90 का एंगल बनाते हैं। तो एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी 90 के हैं, ये 50 के हैं। तो सेंटर एंगल आ जाएगा। सेंट्रल एंगल आने के बाद आपको मालूम है रेडियस है ना, तो रेडियस अगर अगर क्या ही रेडियस इक्वल ही होते हैं, रेडियस इक्वल होंगे तो उनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, तो उसके अनुसार से ये 45 के डिवाइड हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा? 90 90 180 180 और 50 230। तो 360 में माइनस करेंगे 230 को तो 130 आ जाए। 180 और 50 230, और 360 में माइनस करेंगे तो 130 आ जाएगा। और 130 आ जाएगा तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखते हैं, वो तो आ गया 130। इस ट्रायंगल में देखेंगे तो होना चाहिए 180 का, 180 का। तो और हमारे पास 50 बच गए, तो ये डिवाइड हो जाएगा 25 यानी ए ऑप्शन सही है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइन ए की वैल्यू गिवन है हाफ, और आपको निकालना है सेक ए की। तो ये तो आपको मैंने बताया ही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन ए के सामने साइन का फॉर्मूला लिख करके और फिर वहां पे हमें सेक की, सबकी वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ सेक की वैल्यू, सेक का फॉर्मूला लगा के निकाल देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए रूट थ्री कॉमन ले लेंगे, कितना आसान क्वेश्चन है, 11वां नंबर क्वेश्चन। रूट थ्री कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, वैल्यू 1 होती है, आंसर रूट थ्री आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कहने वाले लोग कहते हैं ये सीबीएसई का सैंपल पेपर है और आपको जो है हवा हवाइयां लोग बनाते हैं कि ये कोर्स में नहीं, अरे दादा सारे कोर्स में है। अब ये देखो 1 2 3 4 5 और लास्ट में है cos 90 और इसकी वैल्यू बतानी है। तो cos 90 तो छोड़ो, cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है, लेकिन इसके पहले जो cos 89 तक है उसका पेयरिंग होगा cos 89 और cos 1, cos 88 और cos 2, ऐसे करके पेयरिंग होगा। तो इन सब का तो कैलकुलेशन अलग होगा ही, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव क्यों है, ऑब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि cos 90 गिवन है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो पीछे जो भी कैलकुलेट करो उससे क्या मतलब है, आंसर तो 0 ही आना है सबको मल्टीप्लाई करने पे। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द दैट ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर होता है, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर दोनों एक ही चीज है। और इधर कह रहा है कि स्क्वायर के इक्वल है, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 4 है, 4 इंटू साइड होता है। अब इन दोनों के का जो एरिया है उसका रेशियो आपको बता देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में रेडिया ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो 4:3, तो एरिया बताना है। अब देखो रेडियस गिवन है 4:3, तो दोनों का अगर 4 वाले का हम निकालेंगे एरिया, तो एरिया क्या होता है पाई स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 19, यानी कि 16:9, आंसर आ गया। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आप ऑन द टिप्स कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन के लिए आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे नेक्स्ट है टोटल सरफेस ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर, सरफेस एरिया बताना है और रेडियस दे रखा है 7 का। सॉलिड हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर सॉलिड है, यहाँ पे फिर कंफ्यूजन होगी। जब हम हेमिस्फेयर की बात करेंगे तो आधा का आप निकालेंगे, पाई r² अपॉन 2 करेंगे, लेकिन चूंकि सॉलिड है तो स्फेयर के ऊपर का जो पार्ट होता है, जो एक सर्कल होता है पाई r², वो भी ऐड होगा इसके। तो यहाँ पे ½ पाई r² और प्लस में पाई r², दोनों का सम जो होगा वो आपका आंसर होगा। ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। अब देखिए अगले जो 16 17 क्वेश्चन है वो आपके कहाँ से है, मीन मीडियन मोड यानी स्टैटिक्स। और यहाँ पे देखो एक टेबल बना रखा है, टेबल में आपसे पूछा है कि मॉडल क्लास की अपर लिमिट कितनी होगी। तो ये भाई आइडेंटिफाई करना, पर मॉडल क्लास कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा कौन है, 20 वाला, और इसकी लोअर लिमिट की अपर लिमिट कितनी है, 20 है, यानी आंसर 20 हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मीन ऑफ द फॉलोइंग। अब आप कहोगे ये मैंने बेसिक का खोला हुआ है और इसमें मीन गिवन है और आपको y की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहली बात देखो, जब भी आपको मिसिंग कोई वैल्यू बतानी हो तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट जो आप फॉर्मूला जानते हैं, चाहे वो मीन का क्वेश्चन हो, मीडियन का क्वेश्चन हो, मोड का क्वेश्चन हो, आप उसी फॉर्मूले को डन करते हैं, अपने आप वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला है। अगर इसमें कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने स्टैटिक्स का अलग से वीडियो आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करके दे रखा है, वहां पे आप इसको देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि ए कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये रेड फेस कार्ड हो। अब प्रोबेबिलिटी के लिए भी मैंने आपको एक अलग से दे रखा दिया है, उसमें एक्सप्लेन करके बताया आपको कि फेस कार्ड कितने होते हैं, कितने उसमें क्वीन होते हैं, कितने किंग होते हैं। तो वहां से आप इसे खुद ट्राई करेंगे। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव मैंने आपको डील किए हैं। 21 से जो आगे के क्वेश्चंस हैं
वो आपको हम अगली क्लास में यानी आज ही डील करेंगे। अब हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड पे। दोनों का इकट्ठा मैं आपको बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव। अब देखिए इसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन एकदम एज इट इज सेम। एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन अभी बेसिक के लिए मैंने आपको डील किया था, और यहाँ भी ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू पी क्यूब क्यू 4 है, बी की वैल्यू पी स्क्वायर क्यू क्यूब है, और आपको बताना है कि थोड़ा सा कंडीशन। मैंने क्या कहा कि एचसीएफ एलसीएम तो सेम है, टॉपिक सेम आएंगे क्वेश्चन पे, बेसिक और स्टैंडर्ड के सेम आएंगे, लेकिन डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी स्टैंडर्ड की अलग होती है। तो अब जैसे एचसीएफ ए और बी यहाँ पे गिवन है पी की पावर एम और क्यू की पावर एन, इधर भी गिवन है आर और एस, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि एम प्लस एन और इंटू आर प्लस एस की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां से ये पावर बच जाएंगे, पावर की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आकर के और मल्टीप्लाई हो। और जो अगली क्लास अभी मैं दूंगा एक्सप्लेनेशन की, उसमें ये क्वेश्चन मैं आपको ऑन बोर्ड समझा दूंगा। अब देखते हैं P be a prime number, quadratic equation have its roots as factors of P। अब अगर प्राइम नंबर P है तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका यूज करके आपको बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राइम नंबर से आप कैसे बनाएंगे, उसकी उसका कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्राइम नंबर के टॉपिक्स मैंने क्वाड्रेटिक वाले में डील किए थे, उसमें आप देखिए अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अब देखो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के इक्वल है, तो सम ऑफ रूट का आपको मालूम है माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए होता है। इस इक्वेशन से ये जो इक्वेशन है यहाँ से माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए फाइंड करके दोनों को इक्वल पुट कर देना है, पी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखिए इनकंसिस्टेंट, अभी मैंने यही चीज मैंने बेसिक वाले में बताया था कि जो एनसीईआरटी में आपका 3 कंडीशन गिवन है, वहां पे हमने देखा है ये इनकंसिस्टेंट है, यानी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 ये दोनों इक्वल करके सोल्व कर देना है, और के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसके बाद देखो नेक्स्ट में वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम, चारों वर्टिसेस दे रखे हैं, नहीं 3 वर्टिसेस दे रखे हैं और फोर्थ गायब है, और पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? डायगोनल इक्वल होते हैं ना? डायगोनल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम? नहीं होते। उनका जो मिड पॉइंट होता है वो सेम पॉइंट होता है। तो दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट निकाल के और दोनों को इक्वल पुट कर देना है। इसके बाद देखिए ये थ्योरम है आपका, दे रखा है कि दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है, और ए बी स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर ए बी स्क्वायर और पी क्यूब का जो स्क्वायर है का जो रेशियो है वो 4:9 है। तो देखो वो जो हमने थ्योरम प्रूफ नहीं करना आपको, लेकिन पता होना चाहिए कि जो ट्रायंगल है उसमें साइड का जो स्क्वायर होता है, दो ट्रायंगल के साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग स्क्वायर का जो रेशियो होता है तीनों का इक्वल होता है। यानी कि ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर अगर 4/9 है, तो जो दूसरी साइड ए एम और पी एन दे रखी है वो भी सेम ही होगी 4/9, लेकिन फर्क है यहाँ स्क्वायर नहीं है वहां स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट निकाल दीजिए 4 और 9 का, 2:3 आ जाएगा। आगे आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन देखो tan 60 की वैल्यू पुट करनी है, cos 60 की, sin 60 की, cot 60 की। और मैंने पहले ही भी कहा था आपको ट्रिको जब मैं पढ़ा रहा था कि आपको अपने सीट में टेबल बना लेंगे, और टेबल बना करके और तब ये वैल्यू या ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस रिलेटेड है वो सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए sin थीटा प्लस cos थीटा
√2 गिवन है, tan थीटा प्लस cot थीटा। कितनी बार इसके क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाया है ट्रिगो में, तो इसे आपको ड्रिल करना है। अब इसमें फिर से बीपीटी यूज है, और बीपीटी सबकी वैल्यू पुट करके और देखेंगे इसमें से एक ना एक कोई कंडीशन आपका बन जाएगा। ट्रेपीजियम गिवन है, एबीसीडी या ट्रेपीजियम विद एडी और बीसी, और एडी की वैल्यू गिवन है, डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, और ये कंडीशन ये भी देखो वही है, पीपीटी का जो है वो क्वेश्चन है, और वैल्यू जब आप पुट करेंगे, रेशियो पुट करेंगे, तो बीसी की वैल्यू यहाँ से फाइंड होगी। टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, दो टेंजेंट है और उसका रेडियस भी गिवन है 3 सेंटीमीटर का, तो लेंथ ऑफ इस टेंजेंट इज इक्वल टू, यानी लेंथ निकालना है टेंजेंट का। तो देखो एंगल भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, वहां अभी अभी डील किया था मैंने बेसिक वाले में 90 का एंगल बनता है, वहां से आप क्या करेंगे, जो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके और टेंजेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल that can be inscribed in a square of 6 centimeter. 6 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है, उसमें इंस्क्राइब्ड आप सर्कल जब करेंगे तो उसका एरिया कितना होगा। तो सीधी सी बात है भाई, रेडियस जो है उसका 3 हो जाएगा, और 3 रेडियस हो जाएगा तो एरिया निकाल लेंगे। सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3। लेंथ ब्रेड्थ हाइट, एक क्यूबॉइड का सम दे रखा है इसका 6√3, एंड लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, और डायगोनल भी दे रखा है। तो भाई क्यूबॉइड में भी हमने क्या देखा है, क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ हाइट दोनों तीनों अलग अलग होते ही हैं, तीनों का सम गिवन है। टोटल सरफेस एरिया बताना है क्यूबॉइड का, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, मामला आपको पता है 2LB/HL मामला होता है, उसको पुट कर देंगे, वैल्यू आएगी। अब देखिए डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज 24। तो मीडियन और मीन का डिफरेंस आपको बताना है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, 2 मीडियन 3 मोड वाला, तो उसे आप यहाँ पे यूज करेंगे। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन made by a circular wheel of radius 0.25 in rolling a distance of 11 किलोमीटर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, 11 किलोमीटर डिस्टेंस है, रेडियस गिवन है 0.25 मीटर का। एक तो किलोमीटर में, एक मीटर में, तो किलोमीटर वाले को मीटर में बदल दीजिए, और उसके बाद जब भी रिवॉल्यूशन की बात आती है तो आपको सरकमफ्रेंस निकालना होता है, सरकमफ्रेंस निकाल के और 11,000 में डिवाइड कर दीजिए, हो गया। अब 16 नंबर में आप देखें तो इसमें कह रहा है कि द मॉडल क्लास का क्वेश्चन है, मॉडल क्लास द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास। वाह रे वाह, मीडियन क्लास पहले इसमें सर्च करना है, और मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है, मीडियन क्लास कैसे सर्च करते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, वो n आ जाएगा, फिर n/2 निकाल लेंगे। जो n/2 कहाँ पे आता है इसमें, CF में, मीडियन के लिए CF तो निकालेंगे ना क्योंकि फ्रीक्वेंसी, तो कहाँ आता है उससे आपको मीडियन क्लास मिलेगा, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट निकालेंगे। मॉडल का तो साफ साफ पता लग रहा है, 20 का जो 20 मॉडल क्लास है तो इसकी लोअर लिमिट 15 है, तो मीडियन वाला जो आएगा लोअर लिमिट और इसका जो आएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर आएगा। टू डाइस आर रोल्ड सिमल्टेनियसली, टू डाइस, डाइस में 1 to 6 होते हैं, और जो दो डाइस की बात है तो 36 सैंपल स्पेस बनेंगे। आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कम से कम 6 एक बार आना चाहिए, एट लीस्ट वंस। तो जो लास्ट वाला होगा उसी में ये 6 आएंगे, उसके पहले तो कहीं 5 आने की बात है नहीं, यानी कि टोटल कंडीशन 6 बने, 6 ही बनेंगे, तो 6/36 1/6 हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे देखिए tan b की वैल्यू 4/5 गिवन है, और tan बीटा की वैल्यू 4/5 गिवन है,
और बाकी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप इसे या तो साइन और कॉस निकाल के कर सकते हैं, और जिनको शॉर्ट ट्रिक मालूम है तो वो इसे कॉस से डिवाइड कर दें, और कॉस से डिवाइड करके वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा, tan की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आपके दोनों जो, अब जहां जहां आप इसको जब वीडियो को देखेंगे अच्छे से, तो आप ये गौर करें कि किस चैप्टर से है, और इसी के आसपास के क्वेश्चन, कहीं रॉकेट साइंस नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा टफ नहीं आने का। आपको बस कंसेप्ट क्लियर रखना है कि कौन कौन से किस टाइप के चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आपको स्टैंडर्ड के भी डील कर दिए, बेसिक के भी डील कर दिए, और अब आशा है कि आप ऑब्जेक्टिव कर ही लेंगे। और आज डे में जब क्लास दूंगा तो उसमें 21 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फिर इसके बाद 21 को जब आप पेपर दे के आएंगे तो फिर हम गठरी बांधेंगे कि जो करवाया वो आया या नहीं आया। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं दिन में। और आप यूं ही टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी टाइम आपका प्रीसियस है। और जहाँ भी, जिस भी टॉपिक में आपको मैंने पीछे भी जो वीडियोस दिए हैं उसको बार बार आप देखें, बहुत सारे टॉपिक्स आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं बाद में। आज ही, जय हिंद।